एक ब्राह्मण को 5 बेटियां थी। पांचों शिवजी की पूजा करती करती दिया लगाती और 5 दिन एक सुहाग की कहानी सुनती। चारों बेटियां एक दिया बहुत देर तक जलता, पर 5वीं का दिया जल्दी ही बुझ जाता। बेटी ने घर आकर माँ से भी कहा तो माँ बोली कि बेटी तू उसमें घी ज़्यादा डाला कर। थोड़े समय बाद 5 का विवाह कर दिया। चारों का घर बहुत धन था, पर 5वीं बेटी का पति रोज कमा कर लाता, रोज खाता, फिर भी वो संतुष्ट करती। एक दिन 5वीं बेटी एक पति थोड़ी ही लकड़ियाँ जंगल से काट कर बेचने लगा, तो उसने पूछा आज इतनी ही लकड़ियाँ कैसे लाए हो? पति ने बोला आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है। इस पर 5वीं बेटी ने कहा कोई बात नहीं। दूसरे दिन उसका पति जंगल जाने लगा, तो बेटी ने कहा मैं भी साथ चलूँगी। दोनों साथ जंगल के आगे थोड़े लकड़ियाँ काटी और पति की तबीयत बिगड़ने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ा। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अब वो उसे साथ लेवे तो वो उठे नहीं और छोड़ भी नहीं सकती। उसने गोद में पति का सिर रख कर सुलाया और विलाप करने लगी कि मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मेरा पति उठता ही नहीं है। उसे समय उत्तर से शिव पार्वती पर ब्राह्मण करते हुए आए। शिवजी पार्वती से बोले देखो इसके साथ कितना बुरा हुआ। पार्वती बोली भोलेनाथ हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसके पास हाल चाल पूछा तो उसने सब बात कहाँ सुनाई। सब हाल जानकर शिवजी बोले इसे लेकर घर क्यों नहीं जाती, ये तो मर गया। तब बेटी बोली मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी और रोने लगी, तो शिवजी को दिया आ गई और बोले तू वही है ना जिसका दिया जलाकर जिसका दिया जल्दी बुझ जाता है। उसने हाँ कहा तो शिवजी बोले तूने दिया तो लगाया, पर कभी सुहाग की कहानी पूरी नहीं सुनी। बेटी शिवजी के पैर पड़कर बोली मेरे पति को जीवित कर दो। मैं आप तो कहेंगे सब करूंगी। शिवजी ने अमृत के छींटा दिया और उसका पति उंगड़ाई लेते बैठ गया और बोला मुझे बहुत नींद आई। पत्नी बोली ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए, चलो अपने घर चलो, मुझे सुहाग का उहापन करना है। उहापन में 5 स्टील की कटोरियाँ, 5 चूड़ी, मोली, सिंदूर, बिंदी, काजल, ब्लाउज पीस, श्रद्धानुसार सुहाग सामग्री व रुपया 5 कटोरिया में रख कर मंदिर या ब्राह्मण को देवो। स्टील के कटोरी में सभी सुहाग सामग्री व रुपया, ब्लाउज पीस महादेव के मंदिर में चढ़ाए व एक स्टील के दीपक में बत्ती व घी डालकर महादेव को जोत जलावे।
बचे हुए बाकी 4 कटोरी और सुहाग सामग्री बहन बेटियों को या ब्राह्मणों को दे सकते हैं। उसने घर आकर विधि विधान से उपहन किया। उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई, घर में ठाट बाट हो गया और दोनों पति पत्नी शांत के साथ सुखपूर्वक रहने लगे।